नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। चलिए आपको दिखाते हैं गांव शहर 100 खबर। फिरोजाबाद के शिवम दिवाकर नाम के युवक ने पुलिस जीत के साथ फिल्मी डायलॉग पर बनाई रील, अपनी फेसबुक स्टोरी पेज पर शेयर कर वीडियो किया वायरल। थाना दक्षिण की बताई जा रही जीत। लखनऊ के गुंडवा थाना क्षेत्र में ज्वेलरी की दुकान से ज्वेलरी से भरा हुआ बॉक्स ले उड़े 4 शातिर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पीड़ित ने गुंडवा थाने में दर्ज कराया मुकदमा। स्पोर्ट कॉलेज के पास जितेंद्र ज्वेलर्स का है मामला। जालौन में रिक्शा से जनरेटर चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। बस्ती में दवा लेने जा रहे युवक की दबंगों ने लाठी डंडों और रॉड से दौड़ा कर पिटाई कर दी। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। युवक की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने स्कूली छात्रों के बीच किया तिरंगों का वितरण। गुरुकुल किड्स स्कूल में तिरंगा कार्यक्रम में सांसद ने की शिरकत। स्कूल की ओर से सांसद को पदका और स्मृति चिन्ह भेंट किया। राहुल गांधी ने तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। कहा, राष्ट्रवाद कभी बेचा नहीं जा सकता। तिरंगे के नाम पर जबरन वसूली शर्मनाक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, राशन के बदले गरीबों से वसूली हो रही है। भाजपा ने गरीबों के आत्मसम्मान पर प्रहार किया। तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा सांसद वरुण गांधी के आरोप। ट्वीट कर कहा कि गरीबों को तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा। वरुण गांधी ने ट्वीट में लिखा, राशन कार्ड। वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि राशन कार्ड धारकों के हिस्से का राशन काटा जा रहा है। गरीब का निवाला छीनकर तिरंगे की कीमत वसूलना शर्मनाक। आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर चंदौली में सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। डीजे पर देशभक्ति के गीत बजाते हुए हाथ में तिरंगा लिए यात्रा निकाली गई। श्रावस्ती में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा ने निकाली बाइक रैली। बीजेपी कार्यालय से भिनगा ईदगाह चौकी रैली निकालकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के लगाए गए नारे। कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का उत्साह। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे महेंद्र भट्ट। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भाजपा युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए महेंद्र भट्ट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजपुर विधायक खजान दास ने शहीद के घर फहराया तिरंगा। शहीद विभूति ढूंढियाल को श्रद्धांजलि दी। मसूरी में आईटीबीपी एकेडमी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत वॉकथॉन का किया आयोजन। आईटीबीपी एकेडमी के वरिष्ठ अधिकारी भी हुए शामिल। आईटीबीपी जवानों ने 13 से 15 अगस्त तक लोगों से तिरंगा फहराने की अपील की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महेंद्र भट्ट पहली दफा रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान महेंद्र भट्ट की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा। विधायक और मेयर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। सीतापुर जेल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बड़ी तैयारी। कैदियों के बनाए तिरंगे झंडे जेल और न्यायिक अधिकारियों के आवास पर फहराए जाएंगे। जेल के गेट को भी तिरंगे के रंग से ही रंगा जा रहा है। गोरखपुर में युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह की अनोखी पहल। नीतीश के पहाड़ी कैफे में तिरंगे के रंग में रंगे व्यंजन। आजादी के 75वें साल पर तैयार किया गया खास मेन्यू। आजादी के अमृत महोत्सव पर बरेली में भाजपा ने निकाली है भव्य तिरंगा यात्रा। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़े नेता भी हुए शामिल। मथुरा में अचानक से बढ़ा यमुना का जलस्तर। वृंदावन के केसी घाट के परिक्रमा मार्ग के पास तक पहुंचा यमुना का जल। कई दिनों के बाद यमुना के जलस्तर में देखी गई है बढ़ोतरी। बाराबंकी में सरयू नदी के कटान में समा गए 1.5 दर्जन मकान। नदी के कटान को रोकने में नाकाम रहा है प्रशासन। लोगों में दहशत का माहौल। सीतापुर में सरयू का बढ़ता जलस्तर बना परेशानी का सबब। 3 तहसीलों में बढ़ा कटान का खतरा। करीब 12 गांवों में बाढ़ का खतरा। कर्णप्रयाग में रविवार से बाधित है कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग। चौथे दिन भी रास्ता नहीं खोल पाया है लोक निर्माण विभाग। कर्णप्रयाग ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने के लिए मीलों पैदल चल रहे ग्रामीण। बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव और खेत हुए जलमग्न। जान जोखिम में डालकर कई फीट गहरे पानी से गुजर रहे ग्रामीण। चांदपुर के रायपुर खादर इलाके में जलमग्न हुआ इलाका। कासगंज में उफान पर बह रही गंगा। लगातार कटान से बरौना गांव में लोग हैं परेशान। कई लोगों ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचना शुरू कर दिया है। टौनप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खुला। उमच्चा के पास पहाड़ी से आया मलबा। लोगों ने ली राहत की सांस।
बाराबंकी में कटान के कई मकान सरयू नदी में समा चुके हैं। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 सेंटीमीटर कम हुआ है, लेकिन कटान में आई तेजी। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, लेकिन जगह जगह जल भराव से भी लोगों को दो चार होना पड़ा। कानपुर में स्कूली वैन और ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत। वैन में सवार 6 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। चौबेपुर के मुडहर गांव की है घटना। बलरामपुर में वन विभाग की टीम पर नेपाली शिकारियों ने किया हमला। जंगलों में शिकार के लिए आए थे नेपाली शिकारी। सूचना के बाद शिकारियों को पकड़ने गई थी वन विभाग की टीम। नेपाली शिकारी के हमले से वॉचर उग्रसेन घायल हुआ है। पीठ और पेट पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। टीम ने 2 बंदूक और खुखरी को बरामद कर लिया। बांदा में बैंक मित्र ने गांव के लोगों से धोखाधड़ी की है। लाखों रुपए की बैंक खाता धारकों से की धोखाधड़ी। फर्जी अकाउंट खोलकर 2 सालों से खा रहा था गरीबों का पैसा। ग्रामीणों की शिकायत पर आरोपी पर हुआ मुकदमा दर्ज। बैंक अधिकारी और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पैलानी थाना इलाके के नेवाईच गांव का है मामला। देहरादून के डोईवाला में अनियंत्रित होकर पलटी बस। हादसे में कई यात्री घायल हुए। ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कानपुर में बारिश के चलते जर्जर मकान की छत गिरी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। उर्सला अस्पताल में घायलों का चल रहा है इलाज। कानपुर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर टीटी को पीटा। आरपीएफ सिपाहियों ने टीटी की पिटाई की है। जीआरपी ने दोनों आरोपी सिपाहियों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। मेरठ में नगर आयुक्त कार्यालय में पार्षद ने किया हंगामा। नगर आयुक्त के ऑफिस में धरने पर बैठे वार्ड 29 के पार्षद पवन चौधरी। नाले और जलभराव की समस्या से परेशान थे वार्ड पार्षद। मुरादाबाद में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को भेजा गया जिला अस्पताल। रुड़की में नगर निगम की बोर्ड बैठक में विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बोर्ड बैठक में भाजपा से निष्कासित मेयर गौरव गोयल, मुख्य नगर आयुक्त सहित अन्य कर्मचारी रहे मौजूद। बुलंदशहर में परिषदीय स्कूल की छत गिरी। करीब 6 लोग घायल हुए। मुहर्रम में ताजिया जुलूस के दौरान हादसा। स्कूल की छत पर खड़े होकर जुलूस देख रहे थे लोग। छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ। वीडियो आया सामने। बुलंदशहर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हादसा हुआ। मार्केट में बनी दुकानों की छत का छज्जा गिरा। हादसे में 6 लोग घायल हुए। मार्केट में बनी दुकान की छत पर खड़े होकर जुलूस देख रहे थे लोग। इसी दौरान छज्जा गिर गया। घायलों को पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बरेली में निर्माणाधीन पानी की टंकी की शटरिंग गिरने से हुआ हादसा। 21 मजदूर शटरिंग में दबे। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बाहर निकाला। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 मजदूरों की हालत बताई जा रही है गंभीर। आला अधिकारियों ने जाना घायलों का हाल। प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में पूर्व विधायक रंग बहादुर पटेल के घर हुई बमबाजी। स्कूटी सवार बदमाशों ने 2 बम फेंके। सीसीटीवी कैमरे में कैद बमबाजी की घटना। बम फेंकते ही आसपास छाया धुआं ही धुआं। बमबाजी से इलाके में दहशत। पूर्व विधायक के बेटे ने पुलिस में दी तहरीर। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। शिवकुटी थाना पुलिस बमबाजों की तलाश में जुटी। मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन। 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। नगर निगम की कार्रवाई का लोगों ने किया विरोध। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो में अपनी गलती मानता दिखाई दिया श्रीकांत त्यागी। पीड़ित महिला को श्रीकांत त्यागी ने बताया अपनी बहन जैसी। गाजियाबाद में एक वकील का वीडियो भी हो रहा वायरल। जज के खिलाफ धमकी भरे लहजे में बात करता हुआ दिखाई दिया वकील। पुलिस अधिकारियों को लेकर भी की टिप्पणी। सहारनपुर में रिटायर्ड फौजी ने की युवक की हत्या। गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतारा। विवाद के बाद अपने साथी के साथ मिलकर परिवार पर बोला था धावा। मुजफ्फरनगर में 16 साल के नाबालिग की हत्या का खुलासा। हत्यारिन मां और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अवैध संबंधों में रुकावट बनने पर गला घोटकर हत्या। शव को ट्यूबवेल की हौज में फेंक दिया था। बुढ़ाना कोतवाली के कुर्थल गांव की वारदात। रुद्रपुर में साइबर टीम और एसटीएफ ने 60 लाख रुपए की ठगी के आरोपी नाइजीरियन ठग को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। 8 महीनों से फरार था ठग। आरोपी के कब्जे से 2 पासपोर्ट, 8 मोबाइल और 16 पेन ड्राइव बरामद। कर्णप्रयाग के गोचर में आईटीबीपी जवानों को छात्राओं ने बांधी राखी। बहनों ने जवानों से लिया रक्षा का वचन। आईटीबीपी जवानों ने बच्चों के साथ गौचर बाजार तक निकाली तिरंगा यात्रा।
मेरठ पुलिस ने डबल मर्डर का किया खुलासा। दामाद ने ही सास और एक बच्ची को उतारा था मौत के घाट। पत्नी की पहली शादी से हुई बच्ची अपने ननिहाल में रहती थी। आजमगढ़ में आतंकी साजिश का पर्दाफाश। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आईएसआईएस के रिक्रूटर से संपर्क में था सबाउद्दीन आजमी। देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने ट्रैफिक व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण। ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने पर थाना इंचार्ज होंगे जिम्मेदार। मुजफ्फरनगर में किसानों की पंचायत में राकेश टिकैत हुए शामिल। अग्निपथ योजना सहित किसानों के मुद्दों पर हुई चर्चा। 21 अगस्त को धरने का ऐलान। बागपत के उगटी गांव में लोगों ने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिखा है। दबंगों से परेशान होकर 3 परिवारों ने पलायन की कोशिश की। हाल ही में रंजिश के चलते दबंगों से हुआ था विवाद। भाभी जी घर पर हैं कि सीरियल के अभिनेता मनमोहन तिवारी पहुंचे नैनीताल। बोले वेब फिल्मों से इसके द्वारा परोसी जा रही है अश्लीलता, लगना चाहिए सेंसर। विधान परिषद के नेता सदन बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य। स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद के नेता सदन से दिया था इस्तीफा। आजादी के अमृत महोत्सव पर सीएम योगी ने सूबे को दी है नई सौगात। 75 जिलों के लिए 150 रोडवेज बसों को दिखाई है हरी झंडी। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया है नई बसों के नाम को। झांसी, अलीगढ़, बरेली में ड्राइविंग टेस्टिंग हॉल की भी सौगात मिली है। बस अड्डों का लोकार्पण शिलान्यास भी किया गया। सीएम योगी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। रक्षाबंधन के मौके पर आज रात 12 बजे से 48 घंटे तक फ्री बस यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कोरोना काल में रोडवेज बसों की मदद से प्रवासियों को वापस लाया गया। रोडवेज कर्मचारियों ने जान की परवाह किए बगैर बखूबी जिम्मेदारी निभाई। सीएम योगी ने कहा कि एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करेंगे बस स्टेशन। बस अड्डों पर बढ़ेगी यात्रियों की सुविधाएं। जर्जर बसों को धीरे धीरे बेड़े से हटाया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाने वालों को सम्मानित करेगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। वाराणसी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ने साधा निशाना। बोले ऐसे नारे ना लगाएं जो उनके लिए अच्छे ना हो। अखिलेश यादव के ट्वीट का कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने किया समर्थन। भाजपा पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। बोले सभी विपक्षी दलों को साथ आने की जरूरत। सूत्रों के मुताबिक विधायक मंत्रियों पर दर्ज पुराने केस वापस ले सकती है सरकार। मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। करीब 10 से ज्यादा मंत्रियों के खिलाफ हैं दर्ज केस। गोरखपुर की कोर्ट से मंत्री संजय निषाद को बड़ी राहत मिली है। जमानत के साथ ही गैर जमानती वारंट निरस्त किया गया। 7 साल पुराने मामले में पेश हुए थे संजय निषाद। अब 17 अगस्त को अगली सुनवाई। गालीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। जज ने केस से जुड़े जांच अधिकारी से तलब की है रिपोर्ट। जमानत पर कल होगी दोबारा सुनवाई। गाजियाबाद में सपा प्रवक्ता सुनील साजन पर केस दर्ज हुआ। टीवी डिबेट में त्यागी समाज पर आपत्तिजनक बोलने को लेकर सिहानी गेट थाने में एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड में पशुओं में फैल रही है लंबी बीमारी को लेकर अब बड़ी बैठक हुई है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। मंत्री ने बीमारी के रोकथाम के लिए फौरन जरूरी उपाय करने को कहा है। मंत्री ने संक्रमित जोन के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। सर्विलांस जोन भी बनाने को कहा। सीएम धामी के मलारी गांव जाने पर बोले हैं अजय भट्ट सैनिकों का बढ़ेगा मनोबल। सीमांत गांव की स्थिति भी जानेंगे सीएम। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री ने साधा निशाना। उत्तराखंड में बम धमाके की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ। नगर पुलिस ने गुजरात से आरोपी को पकड़ा है। उत्तराखंड रक्षा अभियान के संस्थापक को दी थी धमकी। आगरा की ब्लॉगर रितिका हत्याकांड में पुलिस को मिला है बड़ा सुराग। पुलिस को मिली है हत्याकांड में शामिल लोगों की कॉल डिटेल। वारदात वाले दिन हत्यारों ने कई नंबरों पर बात भी की थी। वारदात वाले दिन दीपाली और आकाश गौतम के बीच फोन पर 8 बार हुई थी बातचीत। रितिका की हत्या में शामिल कई और नामों का हो सकता है खुलासा। अब तक 5 आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। छात्र छात्राओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी। यूपी बोर्ड ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है। क्लास 9 से 12वीं तक छात्रों के लिए आधार कार्ड जरूरी है। यूपी में 3 नए डायलिसिस सेंटर्स की शुरुआत। सीएम योगी ने किया उद्घाटन। कहा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार की कोशिश। बिहार में नीतीश कुमार की 8वीं पारी शुरू। सीएम पद के लिए ली है शपथ। तेजस्वी की भी हुई है ताजपोशी। दूसरी बार बने डिप्टी सीएम। बिहार में शपथ ग्रहण से पहले भाजपा ने दिया महाधरना। नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन।
सुनील बंसल बनाए गए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी भी बनाए गए हैं सुनील बंसल। बतौर संगठन महामंत्री यूपी में जिम्मेदारी संभाल रहे थे सुनील बंसल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी फिर से हुई कोरोना संक्रमित। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर ट्वीट करके दी जानकारी, लिखा घर पर आइसोलेशन में हूं। कल नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण में भी मौजूद रहेंगे सीएम योगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने ताहब इलाके से करीब 30 किलो आईईडी बरामद किया है। सर्कुलर रोड इलाके में रखा था आईईडी, डिफ्यूज किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बारिश से नदियां उफान पर हैं। पुल के ऊपर बह रहा है पानी। ग्रामीणों में बाढ़ को लेकर दहशत। कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, गाड़ियां डूबी। केरल के कोची में भारी बारिश से बाढ़ का इलाके डूबे। बाढ़ के पानी में समाया मंदिर। केरल के अनारकुलम में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। इडा मलयार डैम के गेट खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश से नदी में उफान। शव के साथ लोगों ने पार की नदी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में करंट लगने से बच्ची की मौत। कीचड़ में फिसलने से खुले तार से हाथ टच होने के चलते झुलसी मासूम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।